शामली जनपद के मेरठ करनाल हाईवे संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री पहुंचे, जहां पर उन्होंने वीर जी रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। संजीव बालियान मंत्री ने कहा है कि मुलायम सिंह का निधन भारतीय राजनीति की बड़ी क्षति है। श्री बालियान मेरठ करनाल मार्ग पर एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत किए। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के मेरठ करनाल हाईवे का है, जहां पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान वीर जी रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने मुलायम सिंह यादव का निधन बड़ी क्षति है। उन्हें धरती पुत्र कहा जाता था। वो पीढ़ी के नेता थे, जहां नेता आम आदमी से मिलकर चलते थे। लोहिया और चौधरी चरण सिंह तिवारी। संजीव बालियान ने कहा कि संसद परिसर में लगातार उनसे बातचीत होती रहती थी तथा पार्टी लाइन से हटकर कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बालियान ने कहा कि उनका बहुत बड़ा हृदय था। पार्लियामेंट में आखिरी सत्र के आखिरी दिन उन्होंने विदाई मीटिंग में मोदी को फिर से सत्ता में आने का आशीर्वाद दिया। ऐसा कार्य कोई बड़े दिल वाला व्यक्ति भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते थे और प्रधानमंत्री जी उनका बेहद सम्मान करते थे और मुलायम सिंह यादव भी पार्टी लाइन से हटकर उनके पास जो भी जाता था सभी को स्नेह व अपना आशीर्वाद प्रदान करते। और धरती पुत्र उन्हें इसलिए कहा कि क्योंकि एक जमीन से जुड़े हुए नेता थे, पहलवान, उसके बाद एक शिक्षक के रूप में सेवा करने के बाद वो राजनीति के उस मुकाम तक पहुंचे। फिर भी जमीन से जुड़े रहे। आज बहुत से नेता पुत्र ऐसे हैं जिन्हें राजनीति विरासत में मिली, लेकिन मुलायम सिंह यादव संघर्ष से नेता बने, 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, बड़े नेता रहे। मंत्री जी, आज मुलायम सिंह जी का देहांत हो गया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बड़ा दुखद है और उन्हें धरती पुत्र कहा जाता था। वे उस पीढ़ी के नेता थे जहां बड़ा नेता आम जनता से बिल्कुल जुड़ के चलता था। राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह के सही मायनों में वारिस थे वो। और आज उत्तर प्रदेश के लिए वाकई दुख का, हम सब के लिए दुख की बात है कि वो हमें छोड़ के चले गए। इतने बड़े कद का नेता उत्तर प्रदेश में शायद कोई दूसरा नहीं था। मेरी उनसे कई बार 2014 से वो भी सांसद रहे और मैं भी सांसद रहा, पार्लियामेंट में मुलाकात होती रही। हमेशा पार्टी लाइन से अलग हटके सबको स्नेह देना, व्यक्तिगत बातों को देखना और अपने व्यक्ति को किसी भी काम के लिए शायद मुलायम सिंह से ज्यादा किसी ने मेहनत नहीं होगी। अगर कोई संकट में उसकी मदद करना, तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनको। और बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के लिए, क्या पूरे देश के लिए नुकसान। उनके साथ यादगार पल आपका क्या था? देखिए, विपक्ष में वो समाजवादी पार्टी से थे, मैं भारतीय जनता पार्टी से था। लेकिन जब पार्लियामेंट में बोलते हो या व्यक्तिगत रूप से कभी भी मिलना रहा हो, तो उन्होंने हमेशा कभी इस तरह का कोई बात नहीं की कि अलग अलग पार्टी में। वही स्नेह, वही आशीर्वाद सबके लिए रहा उनका। और मेरे याद है कि 2019 से पहले, चुनाव से पहले जो आखिरी पार्लियामेंट की हुई थी, तो समाजवादी पार्टी के नेता होने के बावजूद उन्होंने मोदी जी को आशीर्वाद दिया था कि वे दोबारा चुन कर आए। इतना बड़ा हृदय मुलायम सिंह यादव जी का था। अच्छा, मुलायम सिंह जी ने जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, स्टेज पे कान में भी बात कही थी जी। वो हमेशा प्रधानमंत्री बहुत सम्मान उनका करते थे और मुझे लगता है व्यक्तिगत रिश्ते प्रधानमंत्री जी के और मुलायम सिंह के बहुत खूबसूरत थे। प्रधानमंत्री स्वयं उनके घर यहाँ शादी में गए और बहुत सी बातें शायद ऐसी थी कि जो मुलायम सिंह जी कहते थे तो प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीरता के साथ सुनते। उनसे ही नहीं और हम सब से, हम तो बहुत छोटे हैं, जूनियर हैं उनसे, लेकिन हमारे प्रति भी बड़ा अच्छा व्यवहार, बड़ा आशीर्वाद देने वाला उनका हमेशा व्यवहार रहा। सबको आशीर्वाद। आखिरी के दिनों में ऐसी स्थिति थी कि 2014 के बाद कि पार्टी से अलग हटके वो सबसे स्नेह करते थे। मुलायम सिंह धरती पुत्र किसान को कहलाए जाते थे। देखिए, जब आप गांव से चलेंगे, एक पहलवान, एक अध्यापक, और वहां से राजनीति करते हुए चलेंगे। आज की जो राजनीति में बड़े नेता हैं वो बड़े नेताओं के बेटे हैं, उन्होंने जमीन पर काम नहीं किया। मुलायम सिंह जी उस पीढ़ी के थे जो गांव से चल के और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो इसलिए धरती पुत्र रहे। जो बड़े नेता हैं, बड़े नेताओं के पुत्र हैं, वो शायद जमीन से इतना नहीं जुड़ सकते जिस तरह से मुलायम सिंह यादव। हर जनपद को जानना,